सब्सक्राइब कीजिए ड्यूटी फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ओके कीजिए ताकि आपकी जरूरत की वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे। दोस्तों, क्या आप भी सिर दर्द, झंझनाहट, लगातार थकान महसूस करना, डिप्रेशन, नींद ना आना या ज्यादा सोने के बाद भी ऐसा लगना कि नींद पूरी नहीं हुई है, आंखों में ड्राइनेस, कंसंट्रेशन का लॉस होना, सुनने में कमी, कानों का बजना, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रभावित होना, इरेगुलर हार्ट बीट और ज्वाइंट पेन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं? कहीं इसका कारण आपका मोबाइल फोन तो नहीं हो सकता है? तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैब से उत्पन्न हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारे बॉडी को कितना नुकसान पहुंचता है, और पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है, और इससे बचने के क्या उपाय हैं। क्योंकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत आगे निकल चुके हैं। खास करके अगर बात करें मोबाइल फोन की, तो आज की डेट में हर इंसान अपने पास एक मोबाइल फोन रखना चाहता है। कई लोग तो बिजनेस पर्पज से या किसी अन्य कारण से अपने पास 2 या 3 मोबाइल फोन कैरी करते हैं। दोस्तों, अब इस स्थिति में ये जानना बहुत ही जरूरी हो गया है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे शरीर को वाकई नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यदि नुकसान पहुंचा रहे हैं तो किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इससे हम कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं ड्यूटी फॉर यू। तो एक बार फिर से आप सभी का ड्यूटी फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मोबाइल फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करती है। ये जो मोबाइल फोन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करती है। आपके पास ये फोन हो या बड़ा फोन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको बता दूं कि आपके घर में जितने भी उपकरण हैं जिसको आप रिमोट कंट्रोल से हैंडल करते हैं, जैसे कि आपका टीवी हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, होम थिएटर हो गया, सेट टॉप बॉक्स हो गया, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ही काम करती हैं। यहाँ तक कि आप अपने बच्चे को जो रिमोट कंट्रोल से प्ले होने वाली खिलौना देते हैं, टॉय देते हैं खरीद के, वो भी अगर रिमोट कंट्रोल से हैंडल हो रहा है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ही काम करता है। दोस्तों, आज हमारे बीच इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या मोबाइल फोन का नॉर्मल यूज या मोबाइल फोन का हैवी यूज हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए वेव की जरूरत पड़ती है, और सिग्नल को सेंड और रिसीव करने के लिए एंटीना की जरूरत पड़ती है, जिसको हम टावर कहते हैं, और इसी की हेल्प से वेव का ट्रांसमिशन होता है। इस पूरी प्रक्रिया को मोबाइल रेडिएशन के नाम से जाना जाता है, और मोबाइल रेडिएशन को कम करने के लिए सार का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में सार वैल्यू का स्टैंडर्ड माप 1.6 वाट पर किलोग्राम रखा गया है, जिससे 1 ग्राम ऑफ टिश्यू को लेकर बनाया गया है। अब यहाँ पे ये सार वैल्यू का स्टैंडर्ड मोबाइल रेडिएशन को बिल्कुल नियंत्रित रखता है, ताकि हमारे बॉडी और हेल्थ को कोई भी नुकसान न पहुंचे। अब ऐसी स्थिति में हमारे मोबाइल फोन का सार वैल्यू कितना है ये जानना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, जो भी मोबाइल फोन आप परचेज करने जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट कंपनी द्वारा डब्बे पे सार वैल्यू मेंशन किया हुआ होता है। लेकिन यदि मान लीजिए आप अपना डब्बा भूल गए या फोन बहुत पहले खरीदे हैं, इसकी जानकारी आपको अब हो रही है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने सार वैल्यू को? सिंपली आप अपने मोबाइल फोन के डायलर में जाके *07# डायल कीजिए, आपको अपने मोबाइल फोन का सार वैल्यू पता चल जाएगा। अब भाई, यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है, अंडर सार वैल्यू स्टैंडर्ड यदि आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो आपके बॉडी और हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब यहाँ पे यदि हम दूसरी पहलू पे नजर डालें, डॉक्टर, एक्सपर्ट और स्टडी की राय को माने, तो इनका कहना है कि सार वैल्यू के स्टैंडर्ड लिमिट के बावजूद भी मोबाइल फोन रेडिएशन हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अब यहाँ पे इनका मानना यह है कि यदि सिर दर्द, झंझनाहट, लगातार थकान महसूस करना, डिप्रेशन, नींद ना आना या ज्यादा सोने के बाद भी ऐसा लगना कि नींद पूरी नहीं हुई है, आंखों में ड्राइनेस, कंसंट्रेशन का लॉस होना, सुनने में कमी, कानों का बजना, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रभावित होना, इरेगुलर हार्ट बीट और ज्वाइंट पेन जैसी इत्यादि बहुत सारी बीमारियों का कारण मोबाइल रेडिएशन हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि कारण हो सकता है, ये नहीं है कि 100% मोबाइल रेडिएशन के कारण ही ये बीमारी आपको हुई है। अब भाई, कुछ और भी बीमारियां हैं जैसे ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ऐसा मानना है कि मोबाइल रेडिएशन के कारण इनके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर हम सभी पहलू पे एक बार नजर डालें तो मतलब यही निकलता है कि मोबाइल फोन यूज करने से ये बीमारियां हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल फोन यूज किया आपको कैंसर हो गया, आपने मोबाइल फोन ज्यादा देख लिया आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि
ये बीमारियां हो सकती है यदि आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। तो यार आज के डेट में किसके पास मोबाइल फोन नहीं है, कौन यूज नहीं कर रहा है। अब यार इनका कहना यह है कि मोबाइल रेडिएशन का असर बच्चों, बुजुर्गों एवं प्रेग्नेंट लेडी पे ज्यादा होता है। तो चलो यार, बच्चे तो बच्चे हैं, बुजुर्ग तो बुजुर्ग हैं। प्रेग्नेंट लेडी 9 महीने कंट्रोल कर सकती है, थोड़ा बहुत काम चला सकती है। लेकिन इनकी एक और एक्सपर्ट राय है। अब इसमें इनका कहना यह है कि मोबाइल रेडिएशन से प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होता है। भाई अगर मोबाइल रेडिएशन से प्रजनन क्षमता प्रभावित होता तो लाखों करोड़ों अरबों लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। पूरी दुनिया जनसंख्या नियंत्रण पे लगी हुई है। रसिया जैसे कुछ देश को छोड़ दें तो पूरी दुनिया जनसंख्या नियंत्रण में लगी हुई है। तो भाई अगर ऐसा है तो मोबाइल फोन से ही जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, परिवार नियोजन की जरूरत ही क्या है। अब यार इन टेक्नोलॉजी को तो हम छोड़ नहीं सकते। हाउ कैन इमेजिन दैट लाइफ इज विदाउट मोबाइल फोन, इम्पॉसिबल यार, ये नहीं हो सकता है। तो क्यों ना हम मोबाइल फोन से बचाव और इसके रख रखाव के तरीके, यूज के तरीके, इस्तेमाल के तरीके के बारे में जान लें। अब बचाव में सबसे पहली बात यह है कि सोते समय कभी भी मोबाइल फोन को बिस्तर के पास रख के ना सोएं। मोबाइल को 3 या 4 फीट की दूरी पे रख के सोएं, अच्छी नींद आएगी। नंबर 2, हो सके तो कॉल के बजाय टेक्स्ट से ज्यादा काम चलाएं। भाई काम तो चला सकते हैं लेकिन इम्पॉसिबल है, कॉल के बिना काम नहीं चल सकता। नंबर 3, अब ऐसा माना जाता है कि कम सिग्नल में रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, तो कम सिग्नल में हमें कम से कम बात करना चाहिए, ना कि कम सिग्नल मिल रहा है तो बहुत ज्यादा लंबा बात करें। यह संभव है यार। नंबर 4, हो सके तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल बस, कार, ट्रेन और लिफ्ट में कम से कम करें। लिफ्ट थोड़े समय के लिए हो सकता है, कार अगर लंबी ड्राइव करनी है तो भाई हो सकता है बात करने की जरूरत पड़ जाए। बस में भी अगर लंबा सफर है तो। ट्रेन में तो टाइम पास ही मोबाइल फोन से होता है। नंबर 5, पांचवी बात यह है कि लंबी बातचीत के लिए वायर्ड हेडफोन का इस्तेमाल करें। तार वाली परंपरागत हेडफोन का इस्तेमाल करें, इससे बचाव होगा। ये पॉसिबल है, इसको यूज कर सकते हैं। नंबर 6, अब नंबर 6 में ये है पेशेंट, बच्चे, ओल्ड पर्सन और प्रेग्नेंट लेडी को मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके। पॉइंट नंबर 7, अब पॉइंट नंबर 7 में बात ऐसी है कि मोबाइल टावर के 300 मीटर के रेंज में कम से कम समय व्यतीत करना चाहिए। यार ये तो कुछ लोगों के लिए संभव है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने छत पे ही टावर लगवा रखे हैं, अब वो कैसे बचेंगे। पॉइंट नंबर 8, भाई ब्लूटूथ का ज्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है। यानी कि यदि आप ब्लूटूथ का ज्यादा यूज करते हैं तो वो भी हार्मफुल है आपके लिए। भाई मैं खुद यूज कर रहा हूं यार, लो निकाल देता हूं भाई। पॉइंट नंबर 9, इंश्योर कर ले कि जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं उसका रेडिएशन SAR वैल्यू के स्टैंडर्ड लिमिट के दायरे में हो। चाहे वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो या नॉर्मल फोन यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो देखने के बाद आप मोबाइल फोन रेडिएशन, उससे होने वाली संभावित बीमारी और बचाव जैसी दुनिया भर की उलझनों से आप बाहर निकल गए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी यूजफुल जानकारी मिल सके। और यदि वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेगमेंट में लिखिए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और यदि अभी तक आपने हमारे ड्यूटी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जरूरत की वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।